राज्याभिषेक का उत्सव समाप्त हुआ था, पर उससे पहले ही जीवन ने शिवाजी महाराज को फिर एक कठिन परीक्षा दी। मां साहेब जीजाबाई अब इस दुनिया में नहीं थी। जिस बेटे ने स्वराज का सपना अपनी मां की आंखों में देखा था, अब उसी स्वराज को अकेले आगे ले जाना था। पर क्या शिवाजी रुक सकते थे? 17 जून 1674 राज्याभिषेक के कुछ ही दिनों बाद जीजा माता का निधन हो गया। यह सिर्फ एक मां की विदाई नहीं थी, यह उस स्तंभ का टूटना था जिस पर स्वराज की नींव थी। महाराज शोक में थे, लेकिन रुकने का समय नहीं था। अब उन्हें उस स्वराज की रक्षा करनी थी जिसे उन्होंने स्थापित किया था। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, दक्षिण भारत की ओर अभियान। बीजापुर का आदिल शाही राज्य अब कमजोर था। असली खतरा उत्तर से था, औरंगजेब। शिवाजी जानते थे कि स्वराज को स्थायी बनाने के लिए दक्षिण में एक मजबूत आधार जरूरी है। उन्होंने गोलकुंडा के कुतुब शाह से सहयोग मांगा, जिसे तुरंत स्वीकृति मिली। पर इस अभियान का एक और उद्देश्य था। उनके सौतेले भाई व्यंकोजी, जिन्होंने न तो स्वराज में रुचि ली और न ही पैतृक जागीर का हिस्सा दिया। शिवाजी ने सोचा, शायद बातचीत से रास्ता निकले। यात्रा की शुरुआत हुई गोलकुंडा से, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, फूल बरसाए गए। कुतुब शाह ने उनका बराबरी से स्वागत किया। गोलकुंडा से विदा लेकर शिवाजी ने जिंजी के मजबूत किले पर कब्जा किया। फिर वेल्लोर किले की लंबी घेराबंदी की। कई महीनों की लड़ाई के बाद विजय प्राप्त हुई। इस दक्षिणी अभियान से उन्हें कई किले और 20 लाख रुपए वार्षिक राजस्व वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ। स्वराज के लिए एक अटूट मोर्चा। इसके बाद शिवाजी ने व्यंकोजी को मिलने बुलाया। शिवाजी ने सम्मान दिया, समझाया, पर भाई माने नहीं। कुछ दिन साथ रहकर व्यंकोजी अचानक बिना बताए लौट गए और शिवाजी की सेना पर हमला कर दिया। शिवाजी की सेना ने उन्हें हराया, लेकिन शिवाजी नाराज नहीं हुए, वे दुखी हुए। उन्होंने पत्र लिखा, अपने दुश्मनों पर भरोसा मत करो, वीरता के मार्ग पर चलो। उन्होंने व्यंकोजी को दक्षिण का क्षेत्र उपहार में दिया और उनकी पत्नी दीपाबाई के लिए एक हिस्सा अलग रखा। यह एक राजा नहीं, एक बड़े दिल वाला भाई था। शिवाजी रायगढ़ लौटे, पर विश्राम फिर भी नहीं मिला। अब उन्हें जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध नौसैनिक अभियान की योजना बनानी पड़ी। उस समय वे 50 वर्ष के थे, लेकिन पिछले 35 वर्षों से लगातार स्वराज के लिए समर्पित थे। 3 अप्रैल 1680 शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। उन्होंने असंभव को